तीन दोस्त जो लोगों को फंसाकर उन्हें लूटने का काम करते हैं। लेकिन उनमें से अर्जुन नाम के एक बंदे को अपनी गर्लफ्रेंड के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चल जाता है कि कुछ साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड के पिताजी ने एक फाइनेंस कंपनी में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। लेकिन वो फाइनेंस कंपनी उसके जैसे ही कई और लोगों के भी पैसे लेकर फरार हो गई और इसीलिए अब अर्जुन की गर्लफ्रेंड को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है। तो दोस्तों अर्जुन और उसके दोस्त ये तय करते हैं कि वो उस फाइनेंस कंपनी के लोगों को सबक सिखाएंगे और उनसे सारे पैसे चुरा कर लोगों में बांट देंगे। तो दोस्तों अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अर्जुन और उसके दोस्त इतने सारे पैसों की चोरी कैसे करते हैं। क्या हमारा मास्टरमाइंड हीरो अर्जुन करोड़ों की चोरी करने में कामयाब हो पाएगा या फिर पुलिस और उस फाइनेंस कंपनी के जाल में खुद ही फंस जाएगा? यही देखेंगे हम आज की जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है एक अल्टीमेट चालबाज। इस मूवी के हर एक मोड़ पर आपको अलग ही तरह के ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हमें शुक्रा फाइनेंस नाम के एक प्राइवेट बैंक को दिखाया जाता है। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उस बैंक के ऊपर पत्थर मार रहे होते हैं। मतलब कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल बन चुका था, क्योंकि दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर आ गए थे उन सभी लोगों के पैसे डूब चुके थे। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं और उसने भी अपने सारे पैसे इस बैंक में लगाए थे। अब अपने पैसे डूब चुके हैं ये बात जानने के बाद वो आदमी बहुत ही बुरी तरीके से टेंशन में आ जाता है। तभी हम यहाँ पर उस बैंक के मालिक धर्मा को देखते हैं और पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। फिर उसके बाद हम एक छोटी लड़की को देखते हैं। वो अपने घर पर आती है, लेकिन खिड़की से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने घर के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी। और दोस्तों ये वही आदमी था जो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हमारे कहानी के मेन हीरो अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन ने पेपर में अपनी बाइक बेचने की ऐड दे दी थी, तो उसी के सिलसिले में एक आदमी उसे कॉल करता है। अर्जुन उसे कहता है कि अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो इसलिए आप मुझे दोपहर को मिलने के लिए आ जाइए। और वो उस आदमी को एक जगह पर आने के लिए कहता है। अब उसके अगले सीन में हम एक शोरूम को देखते हैं, जहाँ से अर्जुन बाहर आता है। तभी वहाँ पर वो गाड़ी खरीदने वाला आदमी भी पहुंच जाता है। अर्जुन उस आदमी से कहता है कि वो मैं यहाँ पर कार खरीदने के लिए आया हूँ, ये देखिए यही है बाइक, 2009 का मॉडल है। अब इतने में ही वहाँ पर और दो लड़के आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी अर्जुन से कहता है कि सर आपने जैसा कहा था वैसे मैं एक मैकेनिक को लेकर आ गया हूँ। तो अर्जुन उस मैकेनिक को गाड़ी चेक करने के लिए कहता है और उस बाइक खरीदने वाले आदमी को बाइक को अच्छी तरीके से देखने के लिए कहता है और खुद वहाँ से शोरूम के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर मैकेनिक बाइक को चेक करता है और कहता है कि ये बाइक तो बिल्कुल भी ठीक है, बस थोड़ा इंजन और गियरबॉक्स का काम करना पड़ेगा, बाकी ये बाइक एकदम मक्खन की तरह चलेगी। इस बाइक की प्राइस लगभग 30 से 35 हजार तक हो सकती है। अब इतने में वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि देखो मैं 25,000 में इस बाइक को बेचना चाहता हूँ। अब इतनी कम प्राइस देखकर वो तीनों ही उस बाइक को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि जो भी सबसे पहले पैसे मुझे लाकर देगा मैं ये बाइक उसी को दे दूंगा। तो पहले जो आदमी बाइक खरीदने के लिए आया था उसके पास पूरे के पूरे पैसे होते हैं। वो पूरे पैसे अर्जुन को दे देता है और बाइक को लेकर अपने घर पर आ जाता है। फिर वो अपने घर के अंदर अपने बेटे को बुलाने के लिए जाता है, क्योंकि उसने ये बाइक अपने बेटे को देने के लिए खरीदी थी। लेकिन जब ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनकी बाइक वहां से गायब थी, मतलब कि उसे किसी ने चुरा लिया था। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल वो तीनों लड़के आपस में मिले हुए थे। इन लोगों ने जानबूझकर पेपर में ऐड दी थी और ऐसा करके उन्होंने उस आदमी को फंसाया। इन्होंने उससे 25,000 रुपए ले लिए और अपनी बाइक भी उससे वापस हासिल कर ली। दरअसल दोस्तों ये लोग ऐसे ही लोगों को धोखा देकर और छोटी मोटी चोरियां कर कर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अब अर्जुन के बारे में तो हम जानते हैं, उसके इन दो दोस्तों का नाम होता है देवा और दीपन। अब ये लोग ऐसे ही एक दिन किसी और को चूना लगाकर उसके पैसे लेकर भाग रहे होते हैं, तो इन लोगों को बीच रास्ते में गाड़ी के अंदर चढ़ना पड़ता है। लेकिन ये लोग उस गाड़ी के अंदर एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और ये तीनों ही उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। अब वहां से जाते वक्त इन लोगों के बीच थोड़ी सी नॉर्मल बातें होना शुरू हो जाती है। वो लड़की उनका नाम पूछती है और ये लोग अपना नाम बता देते हैं। फिर वो पूछती है कि आप लोग करते क्या हो? तो दीपन यहाँ पर झूठ बोलता है कि कुछ नहीं, वो हम लोग सेल्समैन हैं, लोगों के घर पर जाकर सामान बेचते हैं। अब दोस्तों इस लड़की का नाम होता है मिशेल। ये उन्हें कहती है कि मेरे पास एक जॉब है, अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो आप मेरा नंबर ले लो। और ये बात सुनते ही ये तीनों ही झट से उसका नंबर ले लेते हैं। अब उसके बाद मिशेल का सेशन आ जाता है
तो वो गाड़ी से उतर जाती है और कहती है कि याद से मुझे कांटेक्ट कर लेना। और अब ये लोग भी सीधा अपने घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देवा इन लोगों से कहता है कि हम कब तक ऐसे छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे। एक बहुत बड़ा हाथ मारते हैं और सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये सुनकर दीपक तो हंसने लगता है। और फिर अर्जुन कहता है कि देख भाई, ऐसी छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे तो ही हम बचकर रह सकते हैं। अगर बड़ा हाथ मारेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए जो चल रहा है वैसा ही चलने दे। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में देवा को एक कॉल आता है और वो कहता है कि मैं जरा किराए के पैसे देकर आता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद दीपन को कॉल आता है और वो कहता है कि मेरे एक फ्रेंड को खून की जरूरत है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर ये लोग अपने घर से निकल जाते हैं। अब उसके बाद हमें मंदिर वाली जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर दीपन और देवा दोनों ही पहुंच चुके थे। दरअसल दोस्तों इन दोनों को यहाँ पर मिशेल ने बुलाया था, लेकिन ये लोग देखते हैं कि अर्जुन भी यहाँ पर मिशेल के साथ आ चुका है। तो दीपन कहता है कि अरे यार, ये लड़की तो बहुत ज्यादा शातिर निकली, एक को नहीं बल्कि 3-3 लड़कों को घुमा रही है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ऑफिस होता है जहाँ पर मिशेल अर्जुन को लेकर जाती है। और दोस्तों ये एक MLM हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी होती है। मतलब कि वही काम जो 3 लोगों को जोड़ना है और वो 3 लोग आगे के 3 लोगों को जोड़ेंगे। अगर ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद मिशेल अर्जुन को बताती है कि अर्जुन प्लीज तुम भी इस कंपनी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ। अब दोस्तों अर्जुन तो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका था और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो मिशेल को लाइक करने लगा था, इसलिए वो उसे मना भी नहीं कर सकता था। अर्जुन उससे पूछता है कि कितने रुपए देने होंगे। मिशेल कहती है कि सिर्फ 4000 रुपए। और दोस्तों अर्जुन पैसे देकर वो प्रोडक्ट्स लेकर अपने घर पर आ जाता है। अब घर पर आने के बाद देवा और दीपन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये खूबसूरत लड़की ने कैसे उसे अपने MLM के जाल में फंसा दिया। लेकिन अर्जुन कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम लोग भी किससे मिलने के लिए गए थे ये मुझे पता है, इसलिए ज्यादा उड़ो मत। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ हम तो उससे मिलने के लिए गए थे, लेकिन तुम तो उसके हाथों लूट कर आए हो। अब अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ठान लेता है कि वो अपने 4000 रुपए वापस लेकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब वो मिशेल से मिलने के लिए जाता है तो वो उसकी खूबसूरती देखकर उसे कुछ बोल ही नहीं पाता, और क्योंकि अब वो उसके प्यार में भी पड़ चुका था। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही इन दोनों के बीच मुलाकातें पड़ने लगती है और देखते ही देखते ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं माधवन अय्यर नाम के एक आदमी को। वो इन लोगों को मिलने के लिए बुलाता है और ये तीनों ही उस इलाके में पहुंच जाते हैं। फिर अर्जुन माधवन से अंदर जाकर मिलता है। माधवन उसे कहता है कि हम एक बहुत बड़ी चोरी का प्लान कर रहे हैं, जिसमें 3 फ्लोर है और सेकेंड फ्लोर पर सारा गहनों का माल पड़ा हुआ है, जिसे लॉकर में छुपा कर रखा गया है। अर्जुन पूछता है कि दुकान का नाम क्या है। माधवन बताता है कि शहर का सबसे बड़ा दुकान सत्या ज्वेलरी, और उनकी ज्वेलरी से ज्यादा फेमस है उनकी दुकान का मालिक, जिसका नाम होता है अलगप्पन। शहर के बहुत बड़े लोगों के साथ उसकी जान पहचान होती है। अब अर्जुन यहाँ पर थोड़ा सोचता है और कहता है कि नहीं, इतनी बड़ी चोरी का काम मैं नहीं कर सकता, हम तो छोटी मोटी चोरी करने वाले लोग हैं। माधवन कहता है कि सोच लो, क्योंकि इस चोरी का पैसा भी तुम्हें उतना ही ज्यादा मिलेगा। अर्जुन कहता है कि नहीं माधवन, इच्छा होनी चाहिए लेकिन लालच नहीं, क्योंकि हम पकड़े गए तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए तू इस काम को करने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढ ले। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे इस प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि माधवन के साथ उसका एक दोस्त वहाँ पर बैठा होता है, जिसका नाम है धर्मराज। दरअसल दोस्तों ये चोरी का आइडिया धर्मराज का ही था। वो माधवन से कहता है कि ये लड़का हमारे काम का है और यही हमें चोरी करने में मदद करेगा। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल अर्जुन को एक स्कूल की जगह पर बुलाती है। अर्जुन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे कहती है कि देखो, तुम्हारे लिए 3 लोगों का जुगाड़ मैंने कर लिया है। मैंने उन लोगों को सब कुछ समझा दिया है। तुम बस इतना करो कि उन लोगों के साथ अच्छे से बात करो और तुम्हारे नाम के नीचे उनके फॉर्म भरकर उनका रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब उसके बाद मिशेल उन लड़कों को बताती है कि देखिए, यही आपके सर, आपको इनके अंडर ही काम करना है। लेकिन वो लड़के कहते हैं कि मैडम, हम तो आपको देखकर यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आए थे, इसलिए हमें किसी दूसरे की टीम में नहीं जाना। अगर आप हमें अपनी टीम में ले लोगी तो ही हम इस बिजनेस से जुड़ेंगे। अब ये देखकर अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये लड़के मिशेल को गलत नजर से देख रहे थे। इसलिए अर्जुन उन लोगों को थप्पड़ लगाता है और यहाँ से तुरंत ही जाने के लिए कहता है। अब उनके जाने के बाद मिशेल कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से उन लोगों को यहाँ पर बुलाया था और तुमने सबके ऊपर पानी भर दिया। अब यहाँ पर अर्जुन पहले से गुस्से में था और वो मिशेल की ऐसी बातें सुनकर उस पर भड़क जाता है और कहता है कि
ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने देखा नहीं वो लोग तुम्हें कैसे घूर रहे थे? और ये क्या है, लोगों के मिलते ही तुम उन्हें बिजनेस के बारे में समझाने में लग जाती हो। पैसों की लालच में ऐसे घटिया घटिया आदमियों को मिलती रहती हो। कहीं किसी दिन जाकर किसी के साथ कुछ कर मत लेना। अब दोस्तों ये बोलने के बाद उसके अगले ही पल अर्जुन को एहसास हो जाता है कि उसने ये क्या बोल दिया, उसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर मिशेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि क्या कहा, क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की दिखाई देती हूँ? और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो आगे कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो लड़के मुझसे कैसे बात कर रहे थे, लेकिन मेरे पास ये बिजनेस करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं तो लोगों के साथ अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों की सोच ही घटिया होती है। मिशेल बताती है कि मैं 7 साल की थी तब मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि शुक्रा फाइनेंस कंपनी की वजह से उन्होंने अपने सारे पैसे खो दिए। उनके सारे पैसे डूब गए थे, इसलिए उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। लेकिन अब पापा ने उधार ले पैसों को कैसे भी करके चुकाना था। अगर मैं जॉब करती तो लोगों के पैसे तो छोड़ो, उसका इंटरेस्ट भरना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। सुना है कि इस बिजनेस में सब कुछ जल्दी जल्दी मिलता है, सफलता कदम चूमती है और बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन तुम सोचते हो कि मैं कुछ पैसों के लिए खुद के शरीर को बेच दूंगी? अब अर्जुन भी ऐसा बोलने की वजह से उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेकिन मिशेल अपना सामान उठाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन अर्जुन उससे फिर से दिल से माफी मांगता है तो मिशेल थोड़ा शांत हो जाती है। अब उसके बाद ये दोनों ही चर्च में जाते हैं और वहां से आशीर्वाद लेकर अर्जुन उसे उसके घर छोड़ने के लिए आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रात हो चुकी थी और अर्जुन उसे दोबारा से सॉरी कहता है और तभी उससे कुछ आवाजें सुनाई देती है। मतलब कि मिशेल के घर पर कुछ लोग पैसे मांगने के लिए आ गए थे, जो उसकी माँ के ऊपर चिल्लाकर पैसे लौटाने के लिए कह रहे होते हैं। अर्जुन उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मिशेल अर्जुन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभालूंगी। और फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर अर्जुन भी वहाँ से अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद देवा उसे कहता है कि मेरे पास एक काम आया है। टिप मिली है कि एक आदमी बेंगलुरु का है जो कि पूरा ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रहा है। अगर हम वो पैसा चुरा लेते हैं तो हम माला माल हो जाएंगे। अर्जुन पूछता है कि माल कितने का है? देवा बताता है कि तकरीबन 10 लाख रुपए का तो होगा और इसमें रिस्क भी कम है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन के दिमाग में मिशेल की बात ही गूंज रही थी और अब वो उसकी मदद करने के लिए ये चोरी का बड़ा काम करने के लिए वो मान जाता है। अर्जुन पूछता है कि तुम्हें ये खबर किसने दी और माल कब और कौन लेकर आ रहा है? देवा बताता है कि देखो, ये खबर मुझे जिसने बताई है वो बहुत ही भरोसेमंद आदमी है और ये माल कल शाम को आएगा। माल लेकर आने वाले आदमी का नाम है मणि और देवा उस आदमी का फोटो भी दिखाता है। और अब यहाँ पर ये लोग चोरी करने का फैसला कर ही लेते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मणि रेलवे स्टेशन से पैसे से भरा हुआ बैग लेकर आता है। तभी देवा चुपके से उस बैग की फोटो खींचकर दीपन को सेंड कर देता है। दीपन यहाँ पर सेम उसी टाइप का बैग खरीदती है और ये तीनों लोग होटल ताज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो आदमी मणि भी वहीं पर आ गया था। अब होटल के बाहर अर्जुन सूट बूट पहनकर खड़ा होता है। दीपन उसे सेम उसी तरह का बैग देता है और वो उस बैग को लेकर अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मणि और अर्जुन ये दोनों ही चेकिंग के पास रुकते हैं और उनके बैग्स चेक इन मशीन के अंदर डाल दिए जाते हैं। तभी वहां पर दीपन आकर मणि का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जब मणि अपने बैग को उठाता है तो उसे अपना बैग हल्का लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही इधर उधर दौड़कर अपने बैग को ढूंढने लगता है। तभी मणि को अर्जुन के हाथ में अपना बैग दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि लगता है आपने गलती से मेरा बैग उठा लिया है। तो वो अर्जुन से अपना बैग लेकर उसे उसका बैग दे देता है। मतलब कि इनका प्लान अब यहाँ पर फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी अर्जुन तुरंत ही दूसरा प्लान बनाता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में पैसे लेकर यहाँ से जाना ही था। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन देवा को कहता है कि तुम लॉबी के अंदर बैठ जाओ और वो दीपन को कहता है कि तुम उस मणि के ऊपर नजर रखो। लेकिन तभी उस होटल में मिशेल अर्जुन को देख लेती है। वो उसे कहती है कि यहाँ ऊपर के फ्लोर पर हमारी मीटिंग चल रही है, चलो तुम्हें रवि सर से मिलवाती हूँ, वो भी प्लेटिनम लेवल पर पहुंच चुके हैं। अर्जुन उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी जरूरी काम के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे लेकर चली ही जाती है। फिर हम देखते हैं कि मणि बाथरूम के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे एक और आदमी आता है। वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दीपन भी पहुंच जाता है। अब ये लोग उसे देखकर शांत हो जाते हैं और अब मणि और वो आदमी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। दीपन यही इन्फॉर्मेशन अर्जुन को बता देता है। अर्जुन उसे उनका पीछा करने के लिए कहता है और अब यहाँ मणि लिफ्ट से 5वें फ्लोर पर जाने लगता है।
तो दीपन भी उसका पीछा करते करते सीढ़ियों से 5वें फ्लोर पर जाने लगता है। फिर मनी वहाँ के कमरे के अंदर जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग छुपाकर वहाँ पर आराम करने लगता है। तभी अचानक उसे कॉल आता है कि उसका बॉस उसे नीचे बुला रहा है, इसलिए अब वो नीचे जाने लगता है। नीचे आकर वो अपने बॉस से कहता है कि सर आपने मुझे क्यों बुलाया। तो उसका बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तो तुम्हें पैसे लेकर ऊपर रुकने के लिए कहा था। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन उस कमरे के अंदर पहुंचकर उन पैसों को ढूंढने लगता है। यहाँ इस तरफ वो बॉस और मनी ये दोनों ही ऊपर आने लगते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन को वो बैग मिलता है और वो वहाँ से भाग ही रहा था कि ये लोग उसे देख लेते हैं। तो अब अर्जुन तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और लिफ्ट की मदद से नीचे चला जाता है। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ नीचे देवा और दीपन उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे कहते हैं कि होटल के राइट साइड पर आ जाना, हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब अर्जुन नीचे पहुंचता है और उस बैग को दीपन के हाथ में फेंक देता है। अब हड़बड़ाहट में दीपक उस बैग को बाइक के बॉक्स में रख देता है, लेकिन दोस्तों इतने में वहाँ पर वो बॉस और मनी पहुंच जाते हैं। देवा और दीपन एक बाइक पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और अर्जुन अपनी बाइक लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह से अर्जुन को पकड़ लेते हैं। इन लोगों के बीच बहुत बड़ी हाथापाई होती है। अब इसी हाथापाई में अर्जुन अपनी बाइक से गिर जाता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। वो रास्ते में एक रिक्शा को पकड़ता है और अपने अड्डे पर आ जाता है। उनके अड्डे पर दीपन और देवा पहले से ही पहुंच चुके थे। यहाँ पर आकर अर्जुन उन्हें एक शॉकिंग बात बताता है कि उस बैग के अंदर पैसे नहीं बल्कि सोने के बिस्किट थे। मैं जब उस बैग को चुरा रहा था तब मैंने देखा। दीपन कहता है कि अरे वाह, अब तो हम मालामाल हो जाएंगे, कहाँ है वो बैग। अर्जुन कहता है कि क्या ये क्या बोल रहे हो, वो बैग तो मैंने तुम्हें दिया था। दीपन कहता है कि मेरे पास वो बैग नहीं है, मैंने वहां से भागने के चक्कर में उस बैग को तुम्हारी बाइक के बॉक्स में डाल दिया था और हम अपनी बाइक से वहां से आ गए। अब ये जानने के बाद अर्जुन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उनका चोरी का प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया था। वो सोने के बिस्किट का बैग उसके बाइक के बॉक्स में ही रह गया था। लेकिन तभी अर्जुन कहता है कि रुको, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो देवा से पूछता है कि तुम्हें ये खबर किसने दी थी, क्योंकि उसने खबर में तो बताया था कि उस बैग में 10 लाख रुपए होंगे, लेकिन असल में तो उस बैग में सोने के बिस्किट थे। मतलब कि हमें गलत खबर देकर कोई हमें फंसाना चाहता है। अर्जुन देवा को मारपीट कर उससे पूछता है, तब वो बताता है कि ये खबर मुझे माधवन ने दी थी। अब माधवन का नाम सुनते ही अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये लोग तुरंत ही माधवन के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन से कहता है कि क्या उस दिन तुम्हारा चोरी करने का काम मैंने मना कर दिया, तो तुम मुझे इस तरह से फंसाकर मुझे ब्लैकमेल करके वो काम करवाना चाहते हो। माधवन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हें ब्लैकमेल करके मैं अपना सारा काम करवा लूंगा। तो अर्जुन गुस्से में कहता है कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं वो चोरी का काम नहीं करूंगा। अब ये सब कुछ छोड़, मुझे वो पैसे लौटा दे जो हम उस होटल में चोरी करने के लिए गए थे, क्योंकि मुझे पता है कि वो खबर तुमने दी थी तो वो पैसे भी तुम्हारे पास ही होंगे। लेकिन माधवन कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन मिली थी और मैंने उसे तुम्हें बता दिया था। लेकिन अब अर्जुन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर धर्मा आता है और वो अर्जुन से कहता है कि हमारी बात मान ले और चोरी करने के लिए तैयार हो जा, वरना मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा ना जिससे तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अर्जुन कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, जा जो चाहे वो कर ले। तब देवा अर्जुन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन देवा से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने ये झूठी खबर मुझे बताई और मैं ये काम करने के लिए रेडी हो गया। तुमने हमें धोखा दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। आज से हमारी दोस्ती खत्म हो जाती है। ऐसा कहकर वो दीपन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं उस बॉस को और मनी को अपना सोने का बैग अभी तक मिला नहीं था। वो ये ब्लैक सोने का काम इलीगल तरीके से कर रहे होते हैं, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उस होटल के सीसीटीवी कैमरा में उन लोगों को अर्जुन और उसके दोस्तों का चेहरा दिख जाता है और ये लोग खुद ही इन लोगों को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं अर्जुन को। वो शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी दुकान के मालिक अलगप्पन की कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन उसे कहता है कि सर, मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। शुक्रा कंपनी के मालिक धर्मराज आपको लूटने का प्लान बना रहे हैं। वो मुझे भी अपने प्लान में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। अब ये सुनने के बाद अलगप्पन कहता है कि मैं किसी धर्मराज को नहीं जानता, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके अगले दिन हम देखते हैं वो धर्मराज को ढूंढकर रास्ते में उसका एक्सीडेंट करा देता है। अब कुछ लोग मिलकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उस अस्पताल में माधवन भी पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि अस्पताल में धर्मराज से मिलने के लिए अलगप्पन आता है और वो उसे कहता है कि अरे धर्मा, कितने सालों बाद दिखे। जेल से छूटने के बाद तुम्हें सीधा मेरे घर पर आना चाहिए था। वो क्या है ना, एक लड़का मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि तू मुझे लूटने का प्लान बना रहा है।
अब देख, तू ऐसी उल्टी सीधी हरकत करेगा तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा ना। ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ इस तरफ हम अर्जुन को देखते हैं। वो दीपन और मिशेल के साथ वहाँ पर बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर माधवन पहुँच जाता है। माधवन अर्जुन से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से आज धर्मराज का एक्सीडेंट हो गया और वो मरते मरते बचा है। अर्जुन कहता है कि तो मैं क्या करूं? उसने मुझे धमकी दी थी ना कि अगर मैं उसका काम नहीं करूंगा तो वो मुझे सबक सिखाएगा। लेकिन देखा मैंने उसे कैसे अच्छे तरीके से सबक सिखाया। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर माधवन धर्मा के बारे में सारी सच्चाई बताने लगता है। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। दरअसल धर्मा एक बहुत ही सीधा साधा और अच्छा इंसान होता है। उसका टेक्सटाइल का एक छोटा सा बिजनेस भी था। वो गरीब बच्चों को शिक्षा मिले और जरूरतमंद लोगों को मदद मिले, इसीलिए वो एक आश्रम बनाना चाहता था। लेकिन उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने फंड जमा करने के लिए एक प्रोग्राम रखा। उसने उस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया और इसी प्रोग्राम में उसकी मुलाकात अलगप्पन से हो गई। अलगप्पा ने धर्मा को अपने ऑफिस बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारा टेक्सटाइल का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है और तुम नेटवर्किंग के जरिए लोगों को जानते भी हो, तो तुम लोगों के नेटवर्किंग से ही क्यों पैसे नहीं कमा लेते? धर्मा पूछता है कि लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ? तब अलगप्पन कहता है कि ऐसा हो सकता है, इसके लिए तुम एक फाइनेंस कंपनी ओपन करो जिसमें तुम लोगों को 3% इंटरेस्ट के रूप में पैसे दे सकते हो। उनमें से 2% इन्वेस्ट करने वालों को दे देना और 1% अपने पास रख लेना, और उन पैसों से तुम स्कूल, अनाथ आश्रम ये सब कुछ चला सकते हो। अब अलगप्पन के सपोर्ट से धर्मा ने शुक्रा फाइनेंस नाम की कंपनी शुरू की। बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद अलगप्पन ने धर्मराज को धोखा दिया और उसने सारे पैसे अपने नाम कर लिए। उसके बाद जब लोग उस फाइनेंस कंपनी में अपने पैसे मांगने के लिए आए तब लोगों को उनके पैसे नहीं मिले और गुस्से में आकर लोगों ने इस कंपनी की तोड़फोड़ मचा दी और फिर इस कंपनी को बंद कर दिया गया। दोस्तों, यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब धर्मा की कहानी सुनकर अर्जुन और मिशेल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और दोस्तों, मिशेल के पिताजी ने भी अपने सारे पैसे इसी शुक्रा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे और उनके पैसे डूब जाने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मिशेल कहती है कि इन सब के पीछे अलगप्पन था, लेकिन हम लोग तो धर्मराज को ही दोषी ठहरा रहे थे। इसलिए दोस्तों, अर्जुन तय करता है कि वो अलगप्पन को सबक सिखाकर धर्मराज को इंसाफ दिलाएगा और जिन जिन लोगों के पैसे इस कंपनी की वजह से डूबे थे वो पैसे उन्हें लौटा देगा। अब ये सब लोग मिलकर अलगप्पन की ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान बनाते हैं। उसकी दुकान रात के 10:30 बजे बंद हो जाती है। शटर को हाथ लगाया तो अलार्म बज जाएगा और उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है। हर एक फ्लोर पर पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरास को लगाया गया है और इससे भी बड़ी बात कि सारी ज्वेलरी लॉकर के अंदर रखी हुई थी। तो अर्जुन तय करता है कि वो अपने तरीके से चोरी करेगा। उसके बाद अर्जुन अलगप्पन के पास जाता है और उसे बताता है कि धर्मराज के लोग तुम्हारी दुकान को लूटने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब ये खबर बताने के लिए अर्जुन को कुछ पैसे मिलते हैं और अर्जुन सीधा वहाँ से अपने दोस्तों के पास आ जाता है। तभी उसे अलगप्पन का कॉल आता है और वो कहता है कि देखो अर्जुन, तुम धर्मराज की टीम के अंदर शामिल हो जाओ और उसके प्लान के बारे में पल पल की खबर मुझे देते रहना। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और अब पैसों की बात सुनकर अर्जुन इस काम के लिए मान जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन ने होटल में जिस आदमी का सोना चुराने की कोशिश की थी वो उसे कॉल करता है और बताता है कि सर, आपका माल हमारे पास है। हमारे टीम के एक मेंबर देवराज ने उस बैग को चुराने की कोशिश की थी। वो सारे पैसे मेरे पास है और मैं उन्हें आपको सही सलामत दे दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस देवा को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जब देवा एक जगह पर घूम रहा था तब पुलिस को उसके बर्ताव के ऊपर शक हुआ। यहाँ देवा को बहुत ज्यादा मारने पीटने के बाद वो बताता है कि सर, शहर में बहुत बड़ी चोरी होने वाली है और वो भी सबसे बड़े ज्वेलरी की दुकान में। तो अब उस वक्त पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आता है और देवा उसे कहता है कि सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अब देवा के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से ये लोग उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन और उसके दोस्त हॉस्पिटल में बैठकर अलगप्पन के दुकान को लूटने का प्लान बनाते हैं कि वो अंदर कैसे जाएंगे, लॉकर को कैसे तोड़ेंगे और वहां से बाहर कैसे निकलेंगे, इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। और यहाँ पर शॉकिंगली अर्जुन यही प्लान अलगप्पन को जाकर बताता है। अलगप्पन कहता है कि ठीक है, उन लोगों को चोरी करने दो, तुम बस वो लोग चोरी का माल कहाँ पर रखते हैं इसके बारे में मुझे बता दे। वो लोग चोरी करे यही तो मैं चाहता हूँ, ताकि धर्मा को इस चोरी के इल्जाम में फंसा सकूं। और तो और मेरा सोना चोरी होने की वजह से मुझे इंश्योरेंस का पैसा बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो अब अर्जुन ठीक है ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि ये लोग चोरी करने के लिए आ जाते हैं। पहले तो अर्जुन एक गाड़ी लेकर उस दुकान के पास आता है
अब बहाना बनाकर वो एक वॉचमैन को एक जगह का एड्रेस बताने के लिए कहता है। जब वॉचमैन उसके पास आता है तो अर्जुन तुरंत ही उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पीछे से उसके लोग दो और वॉचमैन लोगों को बेहोश कर देते हैं। अब उन वॉचमैन से चाबी लेकर ये लोग पिछले रास्ते से उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस दुकान के एक साइड में कार में अलगप्पन का दामाद सेंथिल बैठा होता है और उसकी नजरें दुकान पर ही मौजूद थी। और यहाँ दूसरी तरफ पुलिस भी चोर को पकड़ने के लिए ताक में बैठी हुई थी। यहाँ अर्जुन जो कुछ भी हो रहा है वो बीच बीच में अलगप्पन को कॉल करके बताते रहता है ताकि उसे उनके ऊपर शक ना हो। अब उसके बाद अर्जुन ने होटल में जिनका सोना चुराया था उन लोगों को कॉल करके कहता है कि तुम लोग शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी की दुकान के पास आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा माल वहीं पर देता हूँ। तो ये लोग भी वहाँ पर आने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग छत के तीसरे फ्लोर पर आ गए थे। वहाँ पर वो लाइट बंद करके सारे सीसीटीवी कैमरास को स्प्रे मार देते हैं ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो पाए। फिर ये लोग ड्रिल मशीन से सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए वहाँ पर एक होल बनाने लगते हैं। और दोस्तों सेम उसी टाइम पर बाहर रास्ते पर भी ड्रिल मशीन का काम चल रहा था, इसलिए ड्रिल मशीन की आवाज मैच होती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि यह ड्रिलिंग की आवाज दुकान के अंदर से आ रही है। अब ये लोग सेकेंड फ्लोर पर आने के बाद लॉकर को वेल्डिंग मशीन की मदद से कट कर देते हैं और फिर सारा सोना बैग में भरकर फिर से छत के ऊपर आ जाते हैं। अर्जुन अलगप्पन को कॉल करके बताता है कि सर वो लोग लेफ्ट साइड की तरफ से सोना लेकर भागने वाले हैं। तो अलगप्पन अपने दामाद को उसे बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में खड़े रहने के बजाय उसे राइट साइड को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन उसे धोखा दे रहा है। तो अब अलगप्पन का दामाद सेंथिल अपने कुछ लोगों को लेकर राइट साइड की तरफ आ जाता है। लेकिन दोस्तों अर्जुन तो इन लोगों से भी बहुत ज्यादा शातिर होता है। वो राइट साइड कहकर उस तरफ दो थैलियों को नीचे फेंकता है ताकि उन लोगों को लगे कि चोर इसी रास्ते से भागने वाले हैं और बीच में ये लोग उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों अर्जुन और उसके दोस्त लेफ्ट साइड की तरफ से ही सारा सोना लेकर भाग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अर्जुन ने होटल में जिसका सोना चुराने की कोशिश की थी वो लोग इस दुकान के पास आने की वजह से वही लोग बेवजह ही इस चोरी के इल्जाम में फंस जाते हैं। पुलिस भी उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि इन लोगों ने चोरी नहीं की है और उन्हें फंसाया जा रहा है। और दोस्तों राइट साइड के अंदर जो थैलियां मिलती है उसके अंदर सिर्फ कचरा भरा होता है, मतलब कि असली सोना अर्जुन और उसके दोस्त लेकर यहाँ से फरार हो गए थे। अब सारा सोना चोरी हो गया है ये देखकर अलगप्पन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर अब उसके दूसरे दिन अर्जुन अलगप्पन को कॉल करके बताता है कि क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? तुम्हें क्या लगा धोखा देना सिर्फ तुम्हें ही आता है? दुनिया में और भी कई लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा चालबाज है। अगर तुम्हें तुम्हारा सोना वापस चाहिए तो मुझे 30 करोड़ रुपए लाकर दो, वरना तुम अपने सोने को भूल जाओ। इसलिए अब अलगप्पन अपने पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारे पैसे इकट्ठा करके दामाद के पास से अर्जुन के पास भेज देता है। तो यहाँ पर अर्जुन अलगप्पन के दामाद सेंथिल की कार से सारे पैसे अपने गाड़ी के अंदर भर देता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अर्जुन सेंथिल को बताता है कि हमने तुम्हारी दुकान से गहने चोरी किए ही नहीं, वो तो सेकंड फ्लोर के सीलिंग के अंदर छुपे हुए हैं। अब ये बात सुनने के बाद सेंथिल तुरंत ही अपनी दुकान के पास आ जाता है और वो सीलिंग को तोड़कर चेक करने लगता है कि क्या उसके अंदर सच में गहने हैं। तो हाँ दोस्तों सारे गहने वहीं पर छुपे हुए थे। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और वो सारे गहने देखकर अलगप्पन से सवाल पूछती है कि आपके दुकान में तो चोरी हुई ही नहीं है, ये सारे गहने तो यहीं पर है। लगता है कि आपको इंश्योरेंस का सारा झूठा पैसा मिल जाए, इसीलिए आपने अपने दुकान पर ही चोरी होने का नाटक किया। इस अपराध के लिए आपको बहुत ही कड़ी सजा होगी। और ऐसा कहकर पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। मतलब कि दोस्तों अलगप्पन को उसके गहने तो मिल गए थे, लेकिन अर्जुन ने उससे चालाकी से 30 करोड़ रुपए भी हासिल कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि अर्जुन इस 30 करोड़ रुपए को धर्मराज को सौंप देता है और धर्मा उन पैसों को जिन जिन लोगों ने उस बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए थे और जिनके पैसे डूब गए थे वो पैसे उन्हें वापस लौटा देता है। उसके बाद अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड मिशेल के पास जाता है और उसके पिताजी के डूबे हुए पैसे वो उसे लाकर दे देता है। ये देखकर मिशेल बहुत ज्यादा खुश रहती है और दोस्तों अर्जुन और उसके दोस्त भी मालामाल हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।